कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। यहाँ पे भी सब ठीक ठाक मज़े में। और आज तो मैं भी खूब मज़े करने जा रही हूँ। बहुत अरसे के बाद, बहुत सालों के बाद आज मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने जा रही हूँ। तो बच्चों के बगैर बहुत अच्छा लग रहा है जाना। मेरे हस्बैंड पीछे टेक केयर करेंगे बच्चों की और मैं जाऊँगी अपनी फ्रेंड्स के साथ, खूब मज़े करूँगी और आपको भी दिखाऊँगी कि यहाँ आजकल लाहौर की लड़कियाँ किस तरह से फ़न करती हैं, हैंग आउट करती हैं। तो चलें फिर चलते हैं। मैं भी डिफेंस जा रही हूँ फ़ेज़ 4 में। मेरी फ्रेंड्स वहाँ पे पहुँच चुकी हैं, फातिमा भी है वहाँ पे और मैं ऑन द वे हूँ। यहाँ पे ऐसा होता है कि पहले एक जगह पे सब लोग इकट्ठे होते हैं और फिर सब मिल के डिसाइड करते हैं कि कहाँ जाना है। तो सब ने यही डिसाइड किया था कि पहले बॉलिंग के लिए जाएंगे और उसके बाद कहीं और जाएंगे। अब मुझे तो इतना कुछ आइडिया नहीं था इन जगहों का, तो मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी यहाँ पे और अच्छा था, फ़न था काफ़ी। यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स थी, कुछ फ्रेंड्स के फ्रेंड्स, तो हम टोटल 6 लोग थे और काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा हमारा। ये फातिमा है, फातिमा को तो आप जानते ही हैं, साथ में सफ़ा है और ये हीरा है। तो इस तरह से बाकी फ्रेंड्स जो हैं वो नहीं आए हैं अभी वीडियो में। जो कंफर्टेबल होता है उसी को मैं लाती हूँ, आपको पता है इस चीज़ का। अच्छा, लाहौर जो है ना काफ़ी एडवांस हो गया, पहले भी था लेकिन अभी इतने अरसे के बाद आई हूँ तो मुझे काफ़ी डिफरेंस लगा। मुझे तो पहले ऐसा लगा कि किसी डिस्को में आ गई हूँ, क्योंकि माहौल इन्होंने बिल्कुल वैसा ही बनाया था। फुल म्यूज़िक था, लाइट्स थी और एक साइड पे बार थी। तो टच जो है ना इन्होंने वही बाहर वाला ही दिया हुआ था और साथ में बॉलिंग थी। तो गेम हमने खेली, बहुत मज़ा आया। मैंने फ़र्स्ट टाइम तो नहीं खेली थी, एक बार इससे पहले खेली थी लेकिन बहुत टाइम पहले। अभी आपको दिखाऊंगी खेलते हुए भी। इतना वैसे कुछ ख़ास तो नहीं खेला था मैंने, लेकिन इन्जॉय ज़रूर किया था। और एक तो मैं हील्स पहन के चली गई थी, मुझे आइडिया नहीं था कि हम यहाँ जाएंगे। तो पहले तो मैंने हील्स के साथ खेला डरते डरते और फिर मैंने हील्स उतार दी थी। उसके बाद जो ना कुछ बेटर खेला था मैंने। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोट की है कि इस तरह की कोई भी जगह हो ना तो वहाँ पे हर तरह के लोग होते हैं। लाइक फैमिलीज़ भी होती हैं डिसेंट और बॉयज़ एंड गर्ल्स भी होते हैं। तो हर कोई अपना अपना जो है ना वो फ़न कर रहा होता है। यहाँ लाहौर में मोस्टली लोग जो जॉब करते हैं ना वो 5 दिन तो ठीक से काम करते हैं और फिर वीकेंड पे जो है ना वो पार्टी करते हैं, अपने आप को रिलैक्स करते हैं, फ़न करते हैं, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करते हैं जाके। तो रेस्टोरेंट्स में या फिर किसी भी इस तरह की फ़न प्लेस पे जाते हैं और अपनी जो पूरे हफ्ते की थकावट होती है ना उसको ख़त्म करते हैं। वहाँ अमेरिका में भी ऐसे ही होता है, लोग पूरा वीक काम करते हैं और फिर वीकेंड पे जो है ना खूब फ़न करते हैं, पार्टी करते हैं और फिर फ्रेश होके मंडे से जो है ना नया स्टार्ट लेते हैं। फ़र्क इतना है कि वहाँ गोरों का पार्टी करने का स्टाइल डिफरेंट है और यहाँ का स्टाइल डिफरेंट है। तो खैर हम लोग अपनी गेम फिनिश करके वहाँ से चल पड़े थे और फिर जो है ना डिसाइड नहीं हो रहा था कहाँ जाए। तो फाइनली फिर हमने सोचा कि डिफेंस राया जाते हैं। मैं यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम जा रही थी और मुझे बहुत अच्छी लगी ये जगह। डिफेंस राया पहुँच चुके हैं और ये जगह जो है ना बहुत ठीक है। मौसम यहाँ पे अभी इतना अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी गर्मी नहीं लग रही है। और अगर मौसम अच्छा हो तो फिर आपको पता है हर चीज़ बहुत अच्छी लगने लग जाती है। यहाँ पे थोड़ी सी हमने वॉक की, पूरा राउंड लगाया एरिया का। तो फिर गर्मी भी लग रही थी और भूख भी लग रही थी। फिर हमने सोचा कि रेस्टोरेंट जाते हैं। पहले हम एक जगह पे गए, वहाँ पे सिटिंग वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था लेकिन मेन्यू जब देखा ना हमने तो कुछ डिसाइड ही नहीं हो रहा था किसी से कि क्या ऑर्डर करें। तो इवेंचुअली फिर हम वहाँ से चले गए थे किसी और जगह। तो फिर समझ नहीं आ रहा था कि कैफ़े जाएं या फिर किसी रेस्टोरेंट में जाएं। फिर हमने सोचा कि रेस्टोरेंट में ही जाते हैं। तो साकूहाना आए थे हम और यहाँ का डेकोर कमाल का था। मेरा तो दिल कर रहा था कि अपने बेडरूम में भी ना इस तरह का कुछ मैं डेकोर करूं तो अच्छा लगेगा। वैसे आइडिया अच्छा है ना, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। तो खैर खाना भी यहाँ का बहुत अच्छा था और हमने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ऑर्डर की थी यहाँ पे और सबको अपना अपना मील जो है ना बहुत पसंद आया था। पहले तो उन्होंने ड्रिंक्स दिए थे हमें, ये मिंट मार्गरीटा आजकल बहुत इन है लेकिन सॉल्ट इसमें बहुत ज़्यादा था, इसलिए फिर हमने उनको कहा कि दोबारा से बना के लाएँ। ये इनका कॉम्प्लीमेंट्री था। बाकी फ़ूड में मैंने तो ऑर्डर किया था चिकन। मेरा दिल कर रहा था कि मैं मंचूरियन और फ्राइड राइस लूँ लेकिन यहाँ पे था नहीं, इसलिए फिर मैंने सेशवान चिकन और फ्राइड राइस ऑर्डर किया था, वो भी बहुत मज़े का था। और किसी ने लॉबस्टर ऑर्डर किया, फातिमा ने जो ना बीफ चिली ऑर्डर किया था, बहुत मज़े का था, जूसी था काफ़ी। बीफ का ना वैसे अपना ही फ्लेवर होता है, अगर अच्छा बना हुआ हो ना बीफ तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ड्रिंक भी मैंने पीना कोलाडा ऑर्डर किया था, वो इतना अच्छा नहीं लगा था मुझे यहाँ का, लेकिन ठीक था। बस सबको यहाँ का खाना पसंद आया था। थोड़ा एक्सपेंसिव था लेकिन सिटिंग और ये सब चीज़ें अगर आप मिला के देखें तो परफेक्ट था। तो बस फिर हम यहाँ से जो है ना वापस घर जा रहे थे क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। ये है कि इस तरह से थोड़ा घूमने फिरने से ना आपका माइंड फ्रेश हो जाता है और आप अच्छे से जो है ना अपने बाकी सारे काम फिर देख सकते हैं। बच्चों के साथ जाना और बात होती है, उनके साथ आउटिंग करना बहुत फ़न होता है लेकिन कभी कभी बच्चों के बगैर अगर आप इस तरह से जाते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं तो उसका भी एक अपना ही चार्म होता है। घर वापस गई तो बच्चे आराम से अपना खेल रहे थे, बस हम रात को सो गए। सुबह उठे तो मैंने बच्चों के लिए पैनकेक्स बनाए थे। अली ने जो है ना वो स्पेशल कहा था मुझे कि पैनकेक्स खाने हैं कल मैंने, तो पैनकेक्स के साथ भी मैंने मिल्क शेक दिया था इनको। आजकल ना मैं बिल्कुल
लाइट सा ही देती हूँ ब्रेकफास्ट, ताकि ये लंच जो है ना सही से कर सके, क्योंकि लेट उठते हैं ये लोग। तो बस किसी को बनाना मिल्क शेक चाहिए होता है, किसी को मैंगो मिल्क शेक चाहिए होता है। जब बच्चे नाश्ता कर लेते हैं तो फिर मेरे पास थोड़ा फ्री टाइम होता है। उस टाइम पे कभी मैंने कहीं बाहर जाना हो तो चले जाती हूँ। अभी मैं आई हुई थी यहाँ फाइन स्टोर, ये वो स्टोर है जहाँ पे मैं पहले भी जब रहती थी पाकिस्तान में तो कभी कभी जाया करती थी। एक तो ये मेडिकल स्टोर भी है, ऊपर से ग्रॉसरी भी यहाँ पे आपको सारी मिल जाती है। और जो ऊपर वाला इनका है ना फ्लोर, वहाँ पे इन्होंने सारी क्रॉकरी रखी हुई है, और कमाल की है यहाँ की क्रॉकरी। इतनी वैरायटी है ना यहाँ पे हर चीज़ में, मतलब कोई अगर लेने जाए तो वो कंफ्यूज ही हो जाए। मैंने आपको पहले भी बताया था ना, अमेरिका में जिस स्टेट में मैं रहती हूँ वहाँ पे तो एटलीस्ट इतनी वैरायटी बिल्कुल भी नहीं होती। हार्डली कोई, अगर आपने ग्लास लेने जाना हो तो आपको 10 से 15 डिज़ाइंस मिल जाएंगे। यहाँ पे तो मतलब सैकड़ों में डिज़ाइंस थे। हमने अभी कैजुअल यूज़ के लिए ग्लास लेने थे, क्योंकि बच्चों ने 3-4 ग्लास आके तोड़ दिए थे यहाँ पे, तो समझ में नहीं आ रहा था कौन से ग्लास लें। खैर हमने एक सिंपल सा डिज़ाइन जो है ना पसंद कर लिया था, और इम्पोर्टेड भी थे यहाँ पे, लोकल भी थे। हमने बस ग्लास लेने थे और सर्विंग बॉल्स लेने थे, जिसमें आप खाना डाल के माइक्रोवेव में भी गर्म कर सकते हैं। तो चीज़ें तो वैसे बहुत अच्छी लग रही थी, दिल कर रहा था कि ये भी ले लें वो भी ले लें, लेकिन अपने आप को कंट्रोल किया और कोई फालतू चीज़ नहीं ली। बस उसके बाद थोड़ी ग्रॉसरी करनी थी, कुछ चीज़ें ही लेनी थी, कोई डिटेल ग्रॉसरी नहीं करनी थी। लेकिन जब बिल बनता है ना, बंदा हैरान हो जाता है कि इतना बिल कैसे बन गया, मतलब थोड़ी सी तो चीज़ें ली और इतना ज़्यादा कैसे हो गया। हम तो चलो फिर भी डॉलर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमें आसरा हो जाता है, लेकिन जो लोग रुपीज़ में अर्न करते हैं यहाँ पे, उनके लिए मुझे होता है कि कैसे मैनेज करते होंगे। मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली, उन्होंने स्कूल की फ़ीसेस भी देनी है बच्चों की, रेंट भी देना है कुछ लोगों ने घर का, फिर बिजली का बिल इतना ज़्यादा होता है। हालांकि लाइट कभी होती है कभी नहीं होती, लेकिन जितनी देर होती है उसका ठीक ठाक बिल आ जाता है। और इसके अलावा भी इतने सारे ख़र्चे होते हैं। तो बस अल्लाह रहम ही करे और खैर करे हमारे मुल्क की, हमारे मुल्क के लोगों की, क्योंकि इस मुल्क में रहना बहुत मुश्किल हो गया। जिनके पास पैसा है वो तो चलो ठीक है, लेकिन जिनके पास पैसा इतना नहीं है, जिनके पास वसाइल नहीं है, उनके लिए बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है। और कुछ पॉइंट्स पे आके तो मैंने देखा है कि आपके पास चाहे पैसा भी है, चाहे कॉन्टेक्ट्स भी हैं, फिर भी आप बेबस हो जाते हैं। सिस्टम ही एक्चुअली ख़राब है यहाँ का। ऊपर से जो लोग हैं वो भी इतना चीट करते हैं, धोखा देते हैं, मुनाफ़कत इतनी ज़्यादा है। मैं तो सही बात है दिन गिन रही हूँ कि जल्दी से यहाँ से निकलूँ और वापस चली जाऊँ। आप लोग बिल्कुल सही कहते थे कि पाकिस्तान जो है वो रहने के काबिल ही नहीं है। मतलब कुछ चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन जो चीज़ें ख़राब हैं वो इतनी ख़राब हैं कि इंसान को जो है ना वो फ्रस्ट्रेशन होने लगती है। मुझे पता है बहुत से लोगों को मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही होंगी, मुझे खुद भी अच्छा नहीं लग रहा है एक्चुअली कहते हुए। मेरा मुल्क है और मैं उसके बारे में इस तरह से कह रही हूँ, लेकिन जो हकीकत है मैं वही कह रही हूँ। जो मैंने देखा है, जो मैंने सहा है यहाँ पे आके, मैं वही बात कर रही हूँ। हम बस दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क को, इस मुल्क के लोगों को बदल दे। खैर मैं भी यहाँ पे जो है ना अपनी पुरानी चीज़ें निकाल के बैठी थी। कुछ चीज़ें थी ऐसी जो मुझे डोनेट करनी थी, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे साथ लेके जानी थी, तो वही मैं सेपरेट कर रही थी चीज़ें। कुछ कपड़े मुझे बड़े अच्छे मिल गए यहाँ से, तो वो मैं वॉश कराऊंगी और प्रेस करा के साथ लेके जाऊंगी। पैकिंग भी अभी शुरू करनी है। दिन जो है वो अब ज़ाहिर है थोड़े कम रह गए हैं। मेरी अम्मी सुन के थोड़ी परेशान हो रही होंगी, लेकिन अम्मी आपने परेशान नहीं होना, मैं भी आपसे मिलने आऊँगी दोबारा। अभी एक बहुत ज़रूरी काम है लाहौर में, वो मैं कर लूँ तो फिर इंशाल्लाह मुल्तान जाऊँगी, वहाँ पे अम्मी से मिलूँगी, उनके साथ रहूँगी कुछ दिन और फिर वापस जाऊँगी अमेरिका। अच्छा, ये मुझे इतनी अच्छी शर्ट मिल गई पुराने कपड़ों में से। कुछ कपड़े तो मुझे याद ही नहीं थे कि मेरे पास हैं। तो इस बैग में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंशाल्लाह मैं आपको कमिंग ब्लॉग्स में डिटेल में दिखाऊँगी, अभी ऐसे नहीं दिखाऊँगी। अच्छा, बच्चों की भी इतनी पुरानी पुरानी चीज़ें मिल रही थी और इतनी क्यूट थी, मतलब दिल तो नहीं कर रहा था कि मैं दूँ, लेकिन वही बात है कि रखे रखे ख़राब ही होनी थी। इस तरह किसी के काम आ जाएंगी। बस एक दो चीज़ें ही मैंने रखी हैं, जैसे ये शूज़ जो थे, ये मेरे ख्याल से आयतल के थे, तो मैं दिखा रही थी बच्चों को और बच्चे भी हैरान हो रहे थे। अली पूछ रहा था ये कौन से बेबी की चीज़ें हैं। अमान को मैंने दिखाया ना शूज़, तो कहता है ये किसी डॉल के शूज़ हैं। मैंने कहा नहीं, ये आयतल के शूज़ हैं, तो बहुत हंसा देख के। तो बस अभी खाने का टाइम हो रहा था। लंच में आज जो है ना काफ़ी कुछ था, क्योंकि जो लेफ़्ट ओवर था वो भी सब इकट्ठा कर दिया था। रोटी हम खमीरी मंगा लेते हैं, बच्चे भी खा लेते हैं वो, और मुझे भी अच्छी लगती है। वरना घर की रोटी तो बच्चों को पता नहीं पसंद ही नहीं आती। और आटा भी वैसे यहाँ का ना बहुत डिफरेंट है। पहले अच्छा होता था, लेकिन अब वो वाला जो हम पहले यूज़ करते थे ना मिलता ही नहीं है। तो बच्चे जो है ना मुश्किल से ही खाना खाते हैं, थोड़ा बहुत चख लेते हैं, क्योंकि आजकल गर्मी इतनी है, भूख का एहसास ही नहीं होता। मुझे खुद जो है ना भूख नहीं लगती, मैं ज़बरदस्ती खाती हूँ, तो बच्चे तो फिर सच्चे हैं। तो इनके लिए फिर मैं कोई जूस वगैरह इनको बना देती हूँ। फ्रेश जूस तो कम ही पीते हैं ये, और ये जो टैंग हो गया या इस तरह के जो बॉक्सेस में होते हैं जूसेस, वही कभी फिर दे देती हूँ। पहले तो मेरे बच्चों को इन चीज़ों की आदत ही नहीं थी और मैं बहुत कम इनको कभी देती थी, क्योंकि हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। लेकिन यहाँ पे बच्चों को ना फिर डिहाइड्रेशन हो रही थी, अली के तो लिप्स इतने ड्राई हो रहे थे कि ब्लड निकल रहा था। तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो कोई तो लिक्विड अंदर जाए, इसलिए ऑन एंड ऑफ ये ले लेते हैं। और गर्मी इतनी होती है, कभी लाइट भी चली जाती है, लाइट का कोई स्केड्यूल नहीं है,
तो ये स्विमिंग पूल भी ना आयतल और अमान का पुराना रखा हुआ था, वो मैंने ऊपर अलमारी में से निकाला और इसको फिर फिल करके दिया, तो इसने काफ़ी इंजॉय किया था। It's good. स्प्लैश नहीं करना, स्प्लैश नहीं करना। चलो फिश बन जाओ, फिश बन जाओ, फिश। इतना तंग कर रहा था अली पहले, फिर स्विमिंग पूल में गया तो थोड़ा सुकून हुआ है उसको। बस फिर मैं ऊपर आ गई थी अपने रूम में और रूम क्लीन करवाना था मुझे। क्या मैं ख़ुद तो नहीं करती हूँ क्लीनिंग, बस करवा लेती हूँ अपनी हेल्पर से। आयतल आजकल रोज़ अपनी फ्रेंड्स के घर चली जाती है। हमारे रिलेटिव्स हैं, बिल्कुल हमारे घर के साथ ही रहते हैं, तो 2-3 घंटे जो है ना वहाँ पे लगा आती है ये। और अमान जो है वो उसकी बेस्ट एक्टिविटी है क्रिकेट। कभी वो एकेडमी में जाके खेलता है और कभी जो है ना रेन वगैरह हो रही हो तो फिर गली में ही खेल लेता है बच्चों के साथ। बस यहीं पे मैं आज का व्लॉग एंड कर रही हूँ। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपनी राय का भी इजहार करें कि पाकिस्तान में रहना कैसा है। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।